जय जय श्री राधे श्याम। प्रश्न है, सब लोग नाम परायण क्यों नहीं होते, अर्थात सब लोग नाम जाप क्यों नहीं करते, अन्य कार्य करते रहते हैं। तो इसका उत्तर श्री भगवान नाम नामक ग्रंथ में बड़ा ही सुंदर सा दिया गया है। इसका उत्तर ये है कि नाम के आश्रित होना जितना हमें आसान लगता है मुंह से बोलना, वास्तव में उतना आसान सहज नहीं है। बड़े ही पुण्य बल से नाम में रुचि प्रकट होती है। बहुत ही आपने पुण्य किया होगा, जन्मों जन्मों के पुण्य होंगे, तब जाके नाम के प्रति आसक्ति, नाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है। क्योंकि बिना आकर्षण के नाम नहीं किया जा सकता। सारे साधन हर कोई कर लेगा, मंदिर जाना होगा, हर कोई नित्य मंदिर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। कोई पूजा पाठ करनी होगी वो भी कर लेगा, दान करना होगा वो भी कर लेगा, गाय को चारा डालना होगा वो भी कर लेगा। इवन सर्दी गर्मी किसी प्रकार की ऋतु में भी वो ये कार्य कर लेगा। लेकिन श्री भगवान नाम ग्रंथ में लिखा है कि नाम के प्रति आश्रित होना ये हर कोई नहीं कर पाता, ठीक है। इसका उत्तर क्या था, पिछले हमने कथा में बताया था कि क्योंकि इन सभी कार्यों में मन की आसक्ति रहती है, कुछ ना कुछ मान सम्मान की। भगवान नाम, नाम जाप ये तो आपका अपना है, ये तो सिर्फ संबंध स्थापित करता है भगवान और आपके बीच में, और तीसरा इसमें कोई नहीं होता। इसलिए ये एकांकिक जप, एकांतिक जप का मतलब एकांत में बैठ के करने वाला जप है, तो इसमें आपको मान सम्मान कहाँ से मिलेगा। इसलिए हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि ये कहने में तो बड़ा आसान है, नाम के प्रति आश्रित होना, जाप करना नाम का, लेकिन बड़े बड़े पुण्य बल से भी नाम में रुचि नहीं होती, और बहुत ही पुण्य बल का ही प्रभाव होता है जिससे नाम में रुचि होती, बहुत जन्मों जन्मों का। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना भी बड़ा आसान है, लेकिन भगवान का नाम लेना बहुत ही कठिन है। कहा गया है, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही, कि जन्मों जन्म के जतन करने के बाद भी अंत समय राम नाम मुख से निकलता नहीं है। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जो कुछ ध्यान देते हैं उन्हें, जो मतलब नाम के प्रति जो ध्यान भी देते हैं, लेकिन उनमें अश्रद्धा हो जाती है। मतलब उनको उसमें डाउट रहता है कि शायद नाम से मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। हाँ, शायद इससे अच्छा तो जो मैंने समय नाम में व्यर्थ किया, मैं अगर वो पूजा पाठ में कर लेता या दान पुण्य में कर लेता, वो शायद मुझे फ़ायदा करता। इसलिए जब बड़े बड़े यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्मों से ही पाप वासना का नाश होकर मन की वृत्तियाँ शुद्ध और सात्विक नहीं होती, हाँ, उनका क्या रहता है कि भाई जब तक हम दान पुण्य नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, मंदिरों के दर्शन नहीं करेंगे, ये वाले जो धार्मिक कार्य वो नहीं करेंगे, तो शायद तब तक हमारा जो मन है ना, नाम में लग नहीं सकता। आपने कईयों से सुना होगा कि जब आप किसी को बोलते हैं कि नाम जाप करने से सारे कार्य सरलता से हो जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी मन नहीं कर रहा, जैसी प्रभु इच्छा। जब भगवान हमें नाम में लगाएंगे तो हम अपने आप ही नाम में लग जाएंगे, हमें प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। ऐसी बात ये बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग कहते हैं जो अहंकार से परिपूर्ण हैं और जो लोग आलस्य से भरे हुए हैं, ये उन्हीं लोगों के वाक्य होते हैं। अहंकार से परिपूर्ण क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे अपना सुख सुविधा छोड़कर नाम में लगना ये बड़ी मामूली सी बात है, ये भगवान की इच्छा के बिना नहीं मैं कर सकता, ठीक है। बड़े बड़े वो दुर्गा स्तुतियाँ भी कर लेंगे, बड़े बड़े वो तप भी कर लेंगे, बड़े बड़े वो व्रत भी कर लेंगे, लेकिन जब उनसे कहा जाए कि तुम एक स्थान पे बैठ के नाम कर लो, लेकिन वो तब बोलते हैं नहीं नहीं ये हरी इच्छा, जब होगी हरी इच्छा। भाई हरी इच्छा है तभी तो तेरे कानों में ये स्वर पड़ रहे हैं नाम के प्रति। और ये क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि तुम बड़े बड़े जो दुर्गा ये स्तुतियाँ गा रहे हो, शिव महिमा गा रहे हो, व्रत रख रहे हो, उनके फल स्वरूप ही भगवान तुम्हें नाम जाप करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तो वह किसी न किसी के द्वारा तुम्हें नाम जाप के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन हम
वो फल को ना समझ के अपने अहंकार की वजह से वो चीज़ें ग्रहण नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये बड़ी सरल हैं। और मैं जो हूँ, मैं तो इतना अहंकारी हूँ कि मैं तो सरल चीज़ें ग्रहण ही नहीं करता, जबकि ये सरल नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है। और क्योंकि ये बहुत ही कृपा के बाद नाम के प्रति आसक्ति होती है, इसलिए वो सोचते हैं कि नहीं नहीं, नाम के लिए तो बहुत ही कृपा की आवश्यकता है। फिर वो दूसरी तरह बात को घुमाएंगे, जो आलसी लोग हैं, क्योंकि वो घूमते फिरते सारे काम कर सकते हैं। मंदिर जाना है, किसी धाम में जाना है, ठीक है, 4 दिन की छुट्टी कर लेंगे, धाम में जाके आएंगे, और उनके पीछे उनका पर्पस होता है एंटरटेनमेंट का। ठीक है, वो तपस्या का पर्पस क्या होता है? वो अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक को अपने अलग अलग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएंगे कि हमने ये तपस्या करी है, आज व्रत है, ये वो। लेकिन नाम जाप में वो क्या स्टेटस लगाएंगे कि मैं नाम जाप कर रहा हूँ? तो वो तो क्लियर ही है, वो तो समझ जाएंगे कि हाँ भी ये अहंकार में है, इसलिए वो चीज़ नहीं बोल सकते। इसलिए वो आलस के मारे वो क्या बोलते हैं कि भाई पहले तो मन को शुद्ध करना है, तभी नाम में मन लगेगा। पहले तो ये जो पुण्य कर्म करेंगे तब जाके नाम में मन लगेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप नाम तो बिल्कुल अभी से ही शुरू, जब आपको नाम की महिमा के बारे में पता चले, आप तभी से नाम का आश्रय लेना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में इससे सरल उपाय नहीं है। अब देखिए, क्या भगवान अपनी भक्ति इतनी महंगी रखेंगे? महंगी जैसे भाई मेरे तुम तीर्थ यात्रा में आओ। अब कोई कलयुग में आप देखिए 2 टूक की रोटी की व्यवस्था करना भी बड़ा मुश्किल है। वो कहाँ से धन अर्जित करेगा धाम में जाने के लिए? ठीक है, अर्जित कर भी लिया, लेकिन वो 2 दिन 3 दिन की अपनी कारोबार से या व्यवसाय से या नौकरी से छुट्टी करेगा। ठीक है, वो उसका भी तब भी नुकसान होगा, लेकिन वो समझता है ठीक है मैंने कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखा हुआ है इन चीज़ों के लिए, राइट। लेकिन बात ये है कि क्या वो तो जो अफोर्ड कर सकता है वो तो जा रहा है, अफोर्ड कर सकता है, वो मंदिर की परिक्रमा भी कर रहा है, बड़े बड़े यज्ञ भी करवा रहा है और दान पुण्य भी कर रहा है, गाय को चारा भी डाल रहा है। आजकल गाय का चारा भी कोई फ्री नहीं आता, वो भी आपको उसके लिए भी धन का व्यय करना पड़ता है। तो जो गरीब होगा, क्या वो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा? कई बोलते हैं जी ये जो हवन यज्ञ करवाने वाले, या सिर्फ समाधि लगाने से ही, ध्यान के द्वारा ही भगवान मिलते हैं। अब एक चीज़ बताइए, कई स्त्रियों को 40 की एज पार करने के पश्चात वो तो उनके घुटने भी नहीं मुड़ते, वो तो आसन लगा ही नहीं सकती, आसन पे बैठ ही नहीं सकती। ठीक है, कईयों के घुटने इतने दर्द करते हैं वो चेयर पे ही बैठती हैं, वो ज़मीन पे बैठ ही नहीं सकती, तो वो आसन कैसे लगाएंगी? तो उनके लिए तो ध्यान की विद्या बड़ी मुश्किल होगी। और जो एक रिक्शा वाला सुबह 5 बजे अपनी रिक्शा लेके सवारी के लिए कभी रेलवे स्टेशन कभी बस स्टैंड निकल जाता है और रात को थक हार के 11 बजे वापस आता है, तो उसके लिए ध्यान की प्रक्रिया तो बड़ी मुश्किल है। वो तो ध्यान लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसका शरीर इतना थक चुका होता है कि वो वापसी में जैसे घर आता है तो वैसे ही वो गहरी निद्रा में सो जाता है, शरीर के थके होने के कारण। इसका मतलब वो तो ध्यानपूर्वक क्रिया कर ही नहीं पाएगा। तो क्या भगवान ऐसे हैं जो, अगर वो सर्वव्यापी हैं, भगवान सभी के हैं, अगर वो सभी के हैं तो वो सभी के लिए वो सुविधाजनक एक मार्ग नहीं रखेंगे अपने आप को मिलने का? इसलिए वो भगवान ने एक ऐसा मार्ग रखा है जो सबके लिए आसान हो, वो किसी भी अवस्था में किया जा सकता हो, चलते फिरते, उठते बैठते, नौकरी में भी, आप कहीं नौकरी भी कर रहे हो, चाहे आप टीचर हो, एक बड़े अफसर हो, चाहे आप पॉलिटिशियन हो, चाहे एक बड़े व्यापारी हो, लेकिन नाम जाप एक ऐसी व्यवस्था है वो आप कर सकते हैं, मुंह से बोल के भी और मन में भी। जो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा सामाजिक एक संबंध में रहना पड़ता है, लोगों के साथ मेल जोल ज़्यादा है, वो जैसे ही उनसे मेल जोल से फ्री हो तो उनको नाम मुख से बोलना चाहिए। जैसे वो मेल जोल में हो, जैसे कि वो मीटिंग में हो, तो उनको मन में कंटिन्यू चलाना चाहिए। भगवान ने इतना नाम जो है सरल कर दिया, और कई लोग तो इन नाम जाप को तुच्छ भी समझते हैं। आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा, वो नास्तिक होने के साथ साथ उनकी 1% भी आसक्ति होती नहीं भगवान की तरफ। वो बोलते हैं समाज का सुधार, ये कुत्तों की सेवा कर ली, आजकल डॉग शेल्टर हाउस भी बन गए हैं, कुत्तों की सेवा कर ली,
समाज के जीवों की सेवा कर ली, समाज को सुधार दिया, तो वो बोलते हैं समाज का सुधार केवल हमारे बल पे होगा, हमें स्वयं करना पड़ेगा। तो ईश्वर ने, भगवान ने थोड़ा ना आके करना है। इसकी आवश्यकता तो घर बाहर सन्यासी क्यों है, जो घर बार छोड़ चुके हैं, ठीक है, या जिनको कोई काम धंधा नहीं है, वही भगवान को याद करते हैं। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अच्छा काम करो, फल अपने आप ही होगा, क्योंकि भगवद गीता में भगवान ने बोला है। कई नास्तिक लोग नाम का तिरस्कार ये वाले युक्तियों से भी कर देते हैं, लेकिन और दूसरा, भगवान नाम का स्मरण प्राय विपत्ति काल में ही हुआ करता है। उनका ये भी है कि भगवान का नाम कब होगा, जब विपत्ति आएगी। हाँ, जब हमें कष्ट होगा तब कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब कष्ट होगा तब जो भगवान का नाम लेने और जब आप सुखी जीवन में हैं, वो नाम लेने में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है। वो तो एक साधन प्राय है, भगवान अपनी तरफ हर किसी जीव को अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेते हैं। जब भगवान देखते हैं कि कोई जीव मेरी तरफ आकर्षित ही नहीं हो रहा, मेरे नाम के प्रति समर्पण नहीं कर रहा, तो भगवान ने कर्म चक्र का एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कर्म के अनुसार जब हमें उसका फल मिलता है, वो फल भी एक कृपावश होता है, ताकि भगवान चाहते हैं कि तुम मुझे उस दुख में तो याद करें, तुम्हें तुम्हारे किए गए कर्म के अनुसार वो मैं फल इसलिए दे रहा हूँ, वो फल में भी तुम्हारा फ़ायदा है। फल मैं क्यों दे रहा हूँ, तुम्हारे किए हुए कर्मों के अनुसार, क्योंकि अगर बोया पेड़ बबूल का, फल कैसे अति होए। बबूल का पेड़ बोओगे तो आम तो मिलेगा नहीं, तुम्हें बबूल ही मिलेगा। तो जैसा तुमने कर्म किया है वैसा तुम्हें फल भी मिलेगा। लेकिन वो फल को भी भगवान ने क्या कर दिया, अपनी एक कृपा के रूप में ये बना दिया कि जब वो तुम पे कष्ट आएगा तो स्वतः ही तुम मुझे याद करोगे ही करोगे। इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा, जब मनुष्य के सारे सहारे छूट जाते हैं, कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन नहीं मिलता, जगत के लोग मुख से नहीं बोलना चाहते, निर्धनता, निर्जनता, अकेलापन, आरोग्यहीनता, मतलब बीमारी ठीक नहीं हो रही, अपमान से मन घबरा उठता है, दुखों की भयंकर ज्वाला से हृदय जलना शुरू हो जाता है। मित्र जो बहुत प्यार करने वाले, जो लगता है कि मेरे ये काफ़ी सगे संबंधी हैं, घर वाले तक साथ छोड़ देते हैं, तब क्या होता है, प्राण भी रोना शुरू कर देते हैं। तब मन खोजता है ऐसी शीतल सुरमय वस्तु को पाने के लिए, जिसे पाकर उसे कुछ शीतलता, कुछ शांति मिल सके। ऐसे बुरे समय में छटपटाता हुआ व्याकुल जीव अनजाने में ही भगवान की गोद का आश्रय ढूंढता है। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े जो शास्त्राभिमानी, जो अपने बड़े बड़े बुद्धिमान होने का घमंड करते थे, बहुत अपने पैसों का घमंड करते थे, जो भगवान का खंडन भी करते थे, फिर वो उपाय ढूंढते हैं, फिर वो लोगों की सुनते हैं, अच्छा ये ऐसा भगवान का नाम जाप करने से ऐसा हो जाता है, भगवान को समर्पण करने से ऐसे हो जाता है। जिन्होंने मद की वजह से, अहंकार की वजह से कभी बातें नहीं सुनी, वो भी आप देख सकते हो ज्योतिषी के चक्कर लगाते हुए, वो भी देख सकते हो आप कब्रों पे चादर चढ़ाते हुए, ठीक है, जो पहले दम भरते थे। तो ये सारी जो परिस्थितियों में अगर आपको जाना है तो दुख में ही क्यों जाना है। ये तो भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है लास्ट परिस्थिति का कि भाई देख, तू अगर मुझे नहीं मान रहा है, मुझे प्रेम नहीं कर रहा है, तो बुरे कर्म तो करेगा ही करेगा मेरे नाम के बिना, क्योंकि अगर मुझे नहीं मानेगा, मेरी प्रेजेंस नहीं करेगा, तो अहंकार में तुमसे गलत काम होंगे ही होंगे। और गलत काम क्यों होंगे, क्योंकि तुम अपनी शरीर की तृप्ति के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए, मतलब अपनी डिमांड्स को पूरी करने के लिए उल्टे सीधे काम करेंगे। और जब उल्टे सीधे काम करेंगे, दूसरे लोगों को दुख भी होगा, झूठ भी बोलेंगे, ठगी भी करेंगे, फ्रेब भी करेंगे, ठीक है। फिर लोगों की नज़र में रिच दिखने के लिए काफ़ी ऐसे व्यवसाय भी हमें करने पड़ते हैं ना चाहते हुए, ठीक है। और अपनी इंद्रिय तृप्ति, मतलब अपने शरीर की तृप्ति के लिए, मन की तृप्ति के लिए, ठीक है, दिखावे के लिए मदिरा पान करेंगे, बड़ी बड़ी होटलों में जाके, किट्टीज पार्टी में जाके, ठीक है, जुआ खेलेंगे, तो ना चाहते हुए आपसे ऐसे कर्म बनेंगे और वो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। और जब उन फलों को भोगने के फलस्वरूप आपको जब कष्ट आएगा, तो तब भी तो तुम मुझे याद करोगे, तब भी तो मैंने यही नियम बनाया है कि तुम मुझे याद करो। तो क्या तुमने ये कष्ट लेने के बाद ही मुझे याद करना है?
तो क्यों न एक ऐसा उपाय करें कि तुम्हें वो कष्ट के रूप में मुझे याद करने का सौभाग्य तो मिलना चाहिए, ये तो एक तुम्हारे लिए युक्ति है, लेकिन तुम्हें वो कष्ट ही ना भोगने पड़े। तो क्यों ना सुख में याद कर लो, जिससे वो कष्ट आएंगे ही नहीं। अब वो सुख में कष्ट आएंगे क्यों नहीं, क्लियर है भगवत गीता में, अलग अलग शास्त्रों में, रामचरितमानस में और भगवान नाम की महिमा में भी यहाँ तक यही लिखा है, जब जैसे ही विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान के नाम पे आश्रित हो जाते हो, आपका भरोसा जब बन जाता है कि नाम के अलावा मेरा कुछ नहीं है। इस जीवन में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो रिच जो पर्सन्स भी हैं, मतलब हम अगर एक दो नाम लें, धीरूभाई अंबानी, ठीक है, अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिरला ग्रुप, अब आप बड़े बड़े लोग भी देखोगे तब आप देखोगे वो भी किसी ना किसी धार्मिक कार्य में लिप्त पाए जाते हैं। समय समय या तो वो भी भंडारा करते हैं, आपको नेट पे पिक्चर्स मिल जाएंगी, या उन्होंने भी कुछ ऐसी सोसाइटीज़ बनाई हुई जिसमें वो लोगों का कुछ भला करने का प्रयास कर रहे हैं। उनको ये आवश्यकता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से वो भी संतुष्ट नहीं है। अगर आप देखोगे तो बिल गेट्स, जो कि स्वयं यहाँ पे आके हिंदू धर्म को अपना के हरिद्वार में, आपने कुंभ में उनकी प्राय उनकी फ़ोटो देखी होंगी, तो क्या इतना पैसा होने के बाद भी वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको मानसिक संतुष्टि नहीं है। तो इसलिए तो भगवान ने एक सरल उपाय बताया है। सरल उपाय ये बताया है कि आप सुख में रहते हुए अगर आप मेरे नाम का आश्रय करोगे तो दुख आपको आएगा नहीं। दुख क्यों नहीं आएगा? तो कहा जाता है कि दुख इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नाम के प्रति जब आप अपनी श्रद्धा प्रकट कर लेते हो, कैसी श्रद्धा कि मेरा इस नाम के अलावा कुछ नहीं होने वाला, यही एक नाम है जो भगवान ने कहा है कि कलयुग में, कलयुग केवल नामधारा सुमिर सुमिर कि जप करने से, जाप जाप सुमिर मतलब जाप करना, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यहाँ पे 2 बार सुमिर सुमिर क्यों बोला गया है? कभी कभी होता है ना, बच्चे को एक बार समझाने से नहीं समझ आता तो उसको 2 बार बोला गया, इसलिए भाई जब करना पड़ेगा, जब करना पड़ेगा, इससे ही मनुष्य जीवन का उद्धार होगा, अन्य कोई साधन नहीं है। और यहाँ तक कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी यही लिखा है, हरेर नाम, कली संतरो उपनिषद में भी यही लिखा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम। 3 बार कि हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही केवल, कलो नास्तेव कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि कली का नाश करने का, नाश करने का, नाश करने का यही एक साधन है। गतिर अन्यथा, गति का अन्य और कोई साधन नहीं है। यहाँ पे 3 बार बोला गया नास्तेव नास्तेव नास्तेव, 3 बार। क्यों? समझाने के लिए। भाई एक बार नहीं समझ में लगता तो दूसरी बार सुन, तीसरी बार सुन। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, यहाँ पे हरि का नाम भी 3 बार बोला गया, ठीक है। इसलिए ये बोला गया कलयुग में सिर्फ नाम, क्या इसमें मोल लगता है? आपको कोई पैसा खर्च करके कोई वस्तु नहीं लेके आनी, हाँ, किसी को कोई गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाम अपने आप में गुरु है। नाम स्वयं, अगर इसको गुरु बनाने की आवश्यकता पड़े तो इसका मतलब नाम परिपूर्ण नहीं है। नाम अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, इसका मतलब नाम अधूरा है। अगर नाम जाप में भी आपको गुरु बनाना पड़े तो इसका मतलब नाम की शक्तियाँ अधूरी है। अगर वो बोल दें गुरु मुख से नाम लेने में और स्वयं नाम करने में, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ऐसा नहीं है। नाम के विषय में ऐसा कम से कम नहीं है। अन्य कोई पद्धति, जैसे गुरु जो बीज मंत्र देते हैं, जिसमें गुरु शिष्य को भगवान की सेवा में लगाते हैं, सेवा में लगना और भगवान का नाम जाप करके प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नाम जाप में आपको गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से। सिर्फ आपको एक शिक्षा गुरु चाहिए जो आपको नाम जाप की सही प्रक्रिया समझा सके। गुरु जो धारण करने हैं वो नाम जाप से ऊपर जो है, नाम जाप के पश्चात जो प्रेमा भक्ति मिलने के पश्चात, उससे ही पहले बात तो ये है कि पश्चात कुछ भी नहीं होता, क्योंकि नाम जाप से ही प्रेम उत्पन्न होता है और नाम जाप से ही अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है और नाम जाप से ही सारी सिद्धियाँ रिद्धियाँ सब कुछ मिल जाती हैं। लेकिन जब बीज मंत्र के द्वारा गुरु का हम आश्रय ग्रहण करते हैं
तो उसमें क्या होता है, नाम जाप के साथ जो हमें रिद्धि सिद्धि या कुछ भी हमारे साथ जो अनुभव होते हैं, तो वो गुरु के अंतर्गत होके, तो हम बीज मंत्र के द्वारा भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए उनकी लीला में स्वयं सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। सिर्फ यही इतना सा डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि बहुत सारे निष्पराय गुरु का अवलोकन करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। रोज़ कुछ ना कुछ सुनने में नई नई कथाएं आती हैं, नए नए वाक्य सुनने में आते हैं कि ऐसे कोई गुरु दूषित हो गए या कुछ ऐसे पकड़े गए। तो इसलिए सबसे सरल उपाय है, क्योंकि हाथों से तो समय फिसलता जा रहा है, आपको अच्छे गुरु मिल नहीं रहे, अब उसकी पहचान करनी भी नहीं आ रही। ठीक है, मैं किसी के गुरु शिष्य पद्धति की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ, जब तक आपको गुरु नहीं मिलते हैं तब तक आप समय क्यों व्यर्थ गवा रहे हैं। तो उन समय को व्यर्थ ना गवा के फटाफट नाम का आश्रय कर लिया जाए, क्योंकि भगवत गीता में क्लियर लिखा गया है, बोला गया है कि भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं भी आदि गुरु हूँ, मैं समस्त जीवों का मैं ही गुरु हूँ। कहने का अर्थ ये है, अगर किसी को कोई गुरु नहीं मिल रहा तो उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो मुझे भी गुरु मान सकता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ये कहा गया है कि कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। और नाम आश्रय, आप नाम तो उनका कोई भी अपने जो आपको प्रिय लगता हो, कृष्ण, राधा, हरि, राम, कुछ भी जो नाम प्रिय लगता हो। वैसे जो गौड़ीय परंपरा के अनुसार जो महामंत्र है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्राय ये ही जाप किया जाता है, क्योंकि इसमें भगवान का नाम 16 बार लिया गया है। तो जबकि भगवान का नाम करना ही है तो महामंत्र क्यों ना किया जाए, जो कि सभी शास्त्रों में, यहाँ तक कि कली संतरोपनिषद जो कि कलयुग के लिए उपनिषद है, तो उसमें इस नाम की महिमा बताई गई है कि कलयुग में यही नाम जो रहेगा वो तारक मंत्र रहेगा। और इसमें हमारे जो सर्वाकर्षक भगवान कृष्ण का नाम भी आता है और सर्व प्रेममयी श्री राधा का नाम भी आता है, और दोनों का जुगलमयी नाम राम का अर्थ क्या है, राधा और म से माधव। ठीक है, तो दोनों का नाम जुगल रूप भी आता है, तो मतलब ये प्रेम प्रदान करने वाला मंत्र है। तो इसलिए सभी समय उपयुक्त होते हैं, कोई समय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, ये कभी भी नाम शुरू कर सकते हैं, इसलिए अभी से ही करना चाहिए। इसलिए किसी प्रकार के एक्सक्यूज़ेस को छोड़ के, सभी प्रकार के आलस को छोड़ के अभी से ही नाम जाप करना शुरू करना चाहिए। जय जय श्री राधे।